सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः। सभी विद्यार्थियों एवं दर्शकों का संस्कृत गुरुजी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम 9th क्लास का अध्याय 5 सुक्ति मौक्तिकम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सुक्ति मौक्तिकम इसका अर्थ हुआ अच्छे वचन वाले मोती। सुक्ति मतलब सु प्लस उक्ति, सु मतलब अच्छे, उक्ति मतलब वचन, तो अच्छे वचन वाले मोती। पाठ देखिए। परिचय। प्रस्तुतो अयम पाठ है। प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षाणाम प्रदायक रूपेण, नैतिक शिक्षाओं को प्रदान करने के रूप में वर्तते है। प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षाओं को प्रदान करने वाला है। अस्मिन् पाठ्यांशे, इस पाठ के अंश में विविध ग्रंथों से, अनेक ग्रंथों से संग्रहणम कृत्वा, संग्रहित करके, एकत्रित करके, नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि, अनेक प्रकार के नैतिक शिक्षा बोधक मतलब नैतिक शिक्षा को बताने वाले, ज्ञान देने वाले पद्यानि, पद्यों को ग्रहीतानि सन्ति, ग्रहण किया गया है। इस पाठ के अंश में अनेक ग्रंथों से एकत्रित करके अनेक प्रकार के नैतिक शिक्षा को प्रदान करने वाले पद्यों को ग्रहण किया गया है। अत्र सदाचरण से महिमा, यहाँ सदाचार की महिमा, प्रिय वाण्याः आवश्यकता, अच्छी वाणी की आवश्यकता, परोपकारिणाम स्वभाव है, परोपकार मतलब दूसरों का उपकार करना, भला करना, इनका स्वभाव, गुणार्जन से प्रेरणा और गुणवान लोगों की प्रेरणा, मित्रताया स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगते प्रशंसा, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, तथा च सत्संगते प्रभाव, तथा च और सत्संगति मतलब अच्छी संगति का प्रभाव, इत्यादि नाम विषयाणाम, इत्यादि विषयों पर निरूपणम अस्ति, बताया गया है। इस पाठ में इन सभी के बारे में बताया है कि सदाचार की महिमा कैसी है, प्रिय वाणी की आवश्यकता कैसी है, क्यों है, उपकार का स्वभाव मतलब परोपकारियों का स्वभाव कैसा होता है, और गुणवान लोगों की जो प्रेरणा है, दायक बातें वो कैसी होती है, मित्रता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, श्रेष्ठ संगति कौन सी होती है, और सत्संगति कैसी होनी चाहिए। आगे संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथा नाम, संस्कृत के साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दृश्यते दिखाई देती है। संस्कृत के साहित्य में नीति ग्रंथों की बहुत समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम, वहाँ प्रतिपादित की गई शिक्षा का अनुगमनम कृत्वा, अनुगमन मतलब जान करके, जीवनम साफल्यम कर्तुम शक्नुमः, जीवन को साफल्यम मतलब सफलता प्रदान कर्तुम शक्नुमः कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर जो शिक्षा दी गई है हमारे संस्कृत के ग्रंथों में, उनको हम जब जान लेंगे तो हमारा जीवन उनसे क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अब आगे शुरुआत करते हैं हम पाठ का, जो श्लोकों के माध्यम से है। देखिए, पहला श्लोक है, व्रतम यत्नेन संरक्षेत, वित्तमेति च याति च, अक्षिणो वित्तत क्षिणो व्रतस्तस्तु हतो हत। यह श्लोक कहाँ से लिया है, मनुस्मृति में से। तो देखिए अर्थ, व्रतम यत्नेन संरक्षेत, व्रतम क्या होता है, चरित्र, यत्नेत मतलब प्रयास पूर्वक या यत्न पूर्वक, संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए, अर्थात चरित्र की प्रयास पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च याति च, वित्तम मतलब धन, एति आता है, च याति च और चला जाता है। चरित्र की प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन का क्या है, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षिणो वित्तत है, अक्षिणो मतलब नष्ट हुआ, नष्ट नहीं हुआ, वित्तत है मतलब धन, क्षीणो व्रतस्तस्तु, अगर चरित्र क्षीण हो गया, क्षीण मतलब नष्ट हो गया, तो हतो हत है, मनुष्य क्या हो जाता है, अपने आप ही मारा जाता
है, मतलब उसकी कोई कहीं पर भी कोई अच्छाई दिखाई नहीं देती। अक्षीणो वित्तता मतलब अगर धन नष्ट हो जाएगा तो मनुष्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गरीब हो जाएगा। लेकिन अगर उसका चरित्र ही क्षीण हो जाए, नष्ट हो जाए, तो वो इस दुनिया में, इस समाज में जीने लायक नहीं रहेगा। अब वापस से अर्थ देखिए एक बार। चरित्र की प्रयासपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अगर चरित्र नष्ट हो जाता है तो वह मृत्यु के समान हो जाता है। मनुष्य कैसा हो जाएगा, जैसे उसकी मृत्यु हो गई हो। अगला श्लोक देखिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये लिया गया है विदुर नीति से। अब देखिए अर्थ। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम मतलब सुनो, धर्म सर्वस्वम धर्म का सार, धर्म की समरी, धर्म का जो सार है उसको सुनो। श्रुत्वा और सुन करके क्या करो, श्रुत्वा च और सुन करके, अवधार्यताम मतलब अपने अंदर मन में धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः मतलब अपने ऊपर, अपने आप में, प्रतिकूलानि प्रतिकूल होने वाली बातें, परेशान न समाचरेत दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। अब वापस से एक बार अर्थ देखो कि धर्म का सार सुनो और सुन करके उसको अच्छे से मन में धारण करो, और जो अपने स्वयं के प्रतिकूल हो कोई बात, वैसी बात दूसरों के साथ में हमें आचरण नहीं करना चाहिए, दूसरों के साथ वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार अपने ऊपर कोई बात हमें बुरी लगती है, तो वैसी बात किसी दूसरे के साथ भी हमें नहीं करनी चाहिए। अब अगला श्लोक देखिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यह श्लोक चाणक्य नीति से लिया है। अर्थ देखिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन मतलब प्रिय वचन बोलने से, प्रिय बातें बोलने से, सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, जन्तवः मानव, मनुष्य या जीव। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए, तदेव वक्तव्यम वैसा ही बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता बोलने में काय की दरिद्रता या बोलने में क्या गरीबी। तो वापस अर्थ देखिए। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें वैसी ही बातें बोलनी चाहिए, मतलब प्रिय बातें ही बोलनी चाहिए, बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए या कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगला है। पिबन्ति नद्ये स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। यह लिया गया है सुभाषित रत्न भांडागारम। अर्थ देखिए। पिबन्ति नद्ये स्वमेव नाम्भः, पिबन्ति मतलब पीती है, नद्ये नदियाँ, स्वमेव स्वयं ही, नाम्भः अपना जल, न प्लस अम्भः दीर्घ संधि है यहाँ पर, न मतलब नहीं, अम्भः मतलब जल। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती है, स्वयं न खादन्ति और स्वयं नहीं खाते हैं, फलानि वृक्षा, फलानि मतलब फलों को, वृक्षा वृक्ष, अपने फलों को वृक्ष स्वयं नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः, नादन्ति न प्लस अदंती दीर्घ संधि है यहाँ भी, न प्लस न मतलब नहीं, अदंती मतलब खाते हैं, सस्यम फसल को, खलु निश्चित ही, वारिवाः बादल, बादल अपने द्वारा उगाई हुई फसल को नहीं खाते हैं। वो अपने द्वारा कैसे उगाई, वो जैसे वो उन्होंने बरसात की, बादलों से बरसात हुई, उनसे अन्न उत्पन्न हुआ, तो उसको कौन खाता है, हम खाते हैं, मनुष्य खाता है, जीव खाते हैं, लेकिन बादल नहीं खाता। परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकाराय मतलब दूसरों की भलाई के लिए, सताम सज्जनों की, विभूतयः धन संपदाएं होती है। अब अर्थ देखिए वापस। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं,
बादल अपने द्वारा उगाई हुई फसल को स्वयं नहीं खाते हैं, और वैसे ही परोपकार के लिए सज्जनों की धन संपत्तियां होती है। अर्थात सज्जनों की जो धन संपत्तियां हैं वो दूसरों की भलाई के लिए ही होती है। अगला श्लोक देखिए अब। गुणेष्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न है पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नेश्वरेर गुणे सम है। ये लिया है मृच्छकटिकम से। तो देखो अर्थ, गुणेष्वेव ही कर्तव्य मतलब गुणों के साथ ही कार्य करना चाहिए, कर्तव्य को पालन करना चाहिए। प्रयत्न है प्रयास करना चाहिए। पुरुषे सदा हमेशा पुरुषों को हमेशा गुणों के साथ कर्तव्य का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रो अपि गुण से युक्त दरिद्र होने पर भी, गरीब होने पर भी, न ऐश्वर गुणे समय, न ऐश्वर मतलब जो ऐश्वर्यवान है वह नहीं होता है गुणे समय, गुणों में समान। अब वापस से अर्थ देखिए। मनुष्य या व्यक्ति को हमेशा गुणों के साथ ही अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रयास करना चाहिए, या अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। किसके साथ? गुणों के साथ। गुण से युक्त गरीब होने पर भी, मतलब कोई गरीब है और वो गुण से युक्त है, वो किससे भी बढ़कर है? जो ऐश्वर्यवान है, जिसके पास खूब सारी धन संपदाएं हैं लेकिन उसके पास गुण नहीं है, तो उससे भी बढ़कर कौन हुआ? गुण से युक्त गरीब व्यक्ति। अर्थ समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक देखिए। आरंभ गुरुवी प्रारंभ में बड़ी, क्षयणी क्रमेण और धीरे धीरे कम होने वाली, लघ्वी पुरा पहले, लघ्वी मतलब छोटी, वृद्धिमती च पश्चात और बाद में बड़ी होने वाली या बढ़ने वाली, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिनस्य मतलब दिन के, पूर्वार्ध मतलब दोपहर से पहले, परार्ध भिन्ना और दोपहर के बाद, भिन्ना दोनों का समय या प्रकाश कैसा होता है? भिन्न होता है। छायौ छाया, मैत्री खल सज्जना नाम, ऐसी दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता होती है। अब दोनों का अलग अलग देखिए। दुष्टों की जो मित्रता होती है वो कैसी होती है? पहली लाइन में लिखा हुआ है, देखिए, आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण, ये हो गई दुष्टों की। आरंभ गुरुवी मतलब प्रारंभ में तो बड़ी, क्षयणी क्रमेण और धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, ये तो हो गई दुष्टों की। ऐसे ही दिन का जो पूर्व दोपहर से पहले का समय है, सुबह से दोपहर तक हमारी छाया कैसी रहती है? पहले तो जब सुबह होती है तब तो बहुत बड़ी रहती है छाया, फिर धीरे 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 दोपहर तक छोटी हो जाती है। तो ये दोनों तो किसकी हो गई? दुष्टों की। और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? दूसरी लाइन देखिए, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, मतलब पहले तो छोटी होती है और फिर धीरे 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 बढ़ती जाती है। जैसे परार्ध भिन्ना, परार्ध भिन्ना मतलब दोपहर के बाद का जो समय है शाम तक का, तो दोपहर का समय तो छोटी, फिर धीरे 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 शाम तक बड़ी छाया हो जाती है अपनी स्वयं। जैसे अपन खड़े होते हैं तो सुबह के समय बड़ी रहती है, फिर धीरे धीरे दोपहर तक छोटी, ये तो हो गई दुष्टों की मित्रता। और जैसे हम दोपहर में बीच सूरज के सामने खड़े हैं नीचे, तो पहले तो छोटी और बाद में धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब वापस से इसका एक बार अर्थ देख लीजिए। प्रारंभ में बड़ी और धीरे धीरे छोटी हो जाती है, और दिन का सुबह से लेकर दोपहर तक का समय, इस प्रकार की दुष्टों की मित्रता होती है। लेकिन शुरू में छोटी और धीरे धीरे बढ़ने वाली, जिस प्रकार दोपहर के बाद से शाम तक का समय होता है उसकी छाया बढ़ती जाती है, वैसे सज्जनों की मित्रता होती है। अगला श्लोक देखिए अब। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, यत्रापि कुत्रापि मतलब जहाँ कहीं भी, गता भवेयु गए हों, हंसा हंस, महीमंडल मंडनाय, महीमंडल मतलब पृथ्वी मंडल पर, पृथ्वी लोक पर, मंडनाय सुशोभित करने के लिए, जहाँ कहीं भी हंस धरती को या पृथ्वी को, पृथ्वी मंडल को सुशोभित करने के लिए चले गए हों। हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम, हानिस्तु हानि तो, तेषाम ही उन सरोवराणाम सरोवरों की ही है,
ये शाम जिनके साथ, जिनके मरालेस है मतलब हंसों के साथ, मराले का अर्थ होता है हंस, हंसों के साथ विप्रयोग है, वियोग होता है मतलब वहाँ से वो दूर चले जाते हैं। वापस अर्थ देखिए, जहाँ कहीं भी हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए निकल जाते हैं या चले जाते हैं, फिर हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनसे हंस दूर चले जाते हैं। वियोग का मतलब होता है दूर चला जाना। अर्थ समझ में आ गया होगा, भामिनी विलास से ये लिया गया है। एक बार अर्थ वापस बोल रहा हूँ। हंस जहाँ कहीं भी पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए चले गए हो, लेकिन हानि तो उन सरोवरों की ही होती है जिनसे वो हंस दूर चले जाते हैं। अब अगला श्लोक देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयाः प्रवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ते अपेयाः। ये लिया गया है हितोपदेश से। अर्थ देखिए, गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणाः मतलब गुण, गुणज्ञेषु गुणवान लोगों में मिलने से गुणाः भवन्ति गुण बन जाते हैं। मतलब जो गुण है वो गुणवान लोगों में मिलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, गुण ही रहेंगे, गुण ही बनेंगे। ते निर्गुणम प्राप्ये, अगर वो गुण, ते मतलब वे कौन, गुण, वे गुण निर्गुणम प्राप्ये बुरे गुणों को प्राप्त करेंगे तो भवन्ति दोषा, वे क्या बन जाएंगे, दोष हो जाएंगे, दोष बन जाएंगे। जिस प्रकार आस्वाद्य तोया मतलब स्वादिष्ट पानी, जल, प्रवहंती नद्य को लेकर के नदियाँ प्रवाहित होती है, बहती है, मतलब स्वादिष्ट जल को लेकर नदियाँ प्रवाहित होती है, बहती है। समुद्रम आसाद्य, वे ही समुद्र में मिलकर भवन्ते अपेया, बिना पीने योग्य हो जाती है। अपेया मतलब जिसे पिया नहीं जा सकता। वापस अर्थ देखिए, गुण गुणवान लोगों में मिलकर गुण ही रहते हैं, लेकिन अगर निर्गुण को वो प्राप्त होते हैं तो वह दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार मीठे जल को लेकर के नदियाँ बहती रहती है, लेकिन जब नदियाँ समुद्र में मिल जाती है तो वह जो जल है पीने योग्य नहीं रहता। इस तरह हमारा जो 5वां चैप्टर है वो समाप्त हुआ। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ, ताकि हम लाइव का ऑप्शन जल्दी ला सकें और लाइव आपकी क्लास ले सकें। धन्यवाद, शुभ दिन।